क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए भावलपुर में जराइम की होने वाली वारदातों का अहवाल। किस तरह मासूम इंसान मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। इन जराइम पेशा अनासर की बरवक्त पुलिस को निशानदेही करें। किस तरह जराइम पेशा अनासर खिलौनों की मानंद इंसानों से खेल रहे हैं। जुर्म का ताक़ुब किस तरह जारी है। ओके, जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकुबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 207। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये रिपोर्टेड केसेस हैं 467। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 4 केसेस मंजर आम पर आए। चोरी, डिक्वेटी और रॉबरी में लिखे गए केसेस पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मामलात रहे 1973। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आप सबके लिए पेश की जाती हैं जराइम की दास्तानें। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में इस लम्हे पेश है आज के जुर्म की दास्तान यानी द केस। नाज़रीन, आज के जुर्म की दास्तान का आगाज करते हुए हम आप तमाम दोस्तों को बताते चलें कि जुर्म कहां, कब, कैसे, किस तरह हो जाए कोई नहीं जानता। और हम आज के इस एपिसोड में दिखाना भी यही चाहते हैं कि जराइम पेशा अनासर कैसे कैसे चेहरे बदल कर, कैसे कैसे रूप धार कर हमारे और आपके सामने अचानक वारिद हो जाते हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ आज की इस दास्तान में हम आपको दिखा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, आज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम तस्करा कर रहे हैं भावलपुर। तरक्याती कामों के साथ साथ तमाम जरूरियात जिंदगी के मराहिल तय किए जाते रहे और फिर ये निजाम आहिस्ता आहिस्ता मादूम होता चला गया। और अब ये एक दास्तान की सूरत मंजर पर मौजूद है। इसी भावलपुर में गुज़िश्ता दिनों जराइम पेशा अनासर की होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों ने ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम को अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया और हम यहां आ पहुंचे। यानी अवामुन नास लूटमार, चोरी, डिक्वेटी, राजनी, छीना झपटी की वारदातों से
मुस्तकिल नबर्द आजमा रहे। हम ये सोचने लगे कि आखिर इन जराइम के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा हैं। अब्दुल्ला अपने काउंटर पे खड़ा था, दो लड़के आए हैं, उनके हाथ में पिस्टल थे। उन्होंने हमें हैंड्सअप करवा दिया है और वहाँ से गले से पैसे उठाए हैं, फिर शापर में पैसे डाले हैं और वो इस तरफ भागे हैं। उन्होंने अब्दुल्ला को फायर मारा है और अब्दुल्ला शहीद हो गया। और फिर यूं हमने कानून के एहलकारों के साथ तमाम मामलात जराइम को यकजा करना शुरू कर दिया। 12 अक्टूबर 2018 सिविल लाइन पुलिस स्टेशन की हुदूद जिला भावलपुर। FIR नंबर 363/18 ई-टैग 3517 और इसके साथ साथ FIR नंबर 355 और 324 बजुर्म जेर दफा 302-392 के तहत जराइम की होने वाली मुख्तलिफ नौइयत की वारदातों का ये सब मुंह बोलता सबूत हैं। नाजरीन, इसी तनाजुर में हम आपको ले आए हैं भावलपुर के मरकजी बाजार शादरा चौक के नजदीक। नाजरीन, जो कुछ यहां बीता हम वो सब कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं कि मसाइल किस तरह आश्कार हुए। आप अंदाजा तो कीजिए कि दिन दिहाड़े भरे बाजार में अनगिनत अफराद की आमद और रवानगी के दरमियान ये सब जारी था। करीब आने वाले शख्स ने निहायत महारत चालाकी से अपने दूसरे हमराही को दूसरी जान। और फिर इसके बाद क्या कुछ हुआ आप खुद मुलाहिजा कीजिए। यहां मौजूद अफराद को हैबत में डालकर जान से मार देने का खौफ दिलाते हुए इन जराइम पेशा नासिर ने अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। दरमियान मेडिकल स्टोर पर मौजूद इस बेचारे ने सोचा कि किसी तरह इन जराइम पेशा नासिर की पहुंच से दूर निकल जाए और इसी तगदो में अंधाधुन गोलियों का निशाना बन बैठा। गोलियों की चिंगारती हुई आवाजों को सुनकर हर एक इसी जानिब दौड़ने लगा और इसी दरमियान मौके का फायदा उठाते हुए जराइम पेशा नासिर राह फरार इख्तियार कर गए। और नाजरीन, इसके साथ ही पूरे इलाके में एक कोहराम नाजरीन, ये पूरा मामला एक अजीब कैफियत से दो चार हो गया। मालूम हुआ कि अपने वालिदैन का ये अकलौता चश्मो चराग था। इसी दौरान इलाका पुलिस के एहलकार भी इस मंजर में दाखिल हो गए। आने वाले एहलकारों को यह बताने से हर एक कासिर था कि असल वाकया क्या हुआ। इस लड़के को फौरी तौर पर अस्पताल की जानिब ले जाया जाने लगा। नहीं, ये देखिए
आप मुझे बात पूरी बताएं, मुझे जब तक आप बताएंगे नहीं मुझे नहीं पता चलेगा कि आप क्या कहना मौके पर मौजूद रह जाने वाले पुलिस एहलकार मुस्तकिल हर एक से ये मालूम कर रहे थे कि ये वक़ुआ शुरू कहां से हुआ, कैसे हुआ और इसके हालात, वाक़यात, मुहर्रिकात क्या हैं। इसी दरमियान अब्दुल्ला नामी जमी बोस इस लड़के का वालिद भी आ पहुंचा। और यहां हर एक का सरापा एहतजाज हो जाना फितरी अमल था। इस मेडिकल स्टोर में मौजूद अफराद से जब मजीद मालूमात ली जाती रहीं तो हर एक ने उन जराइम पेशा नासिर को पहचानने से इनकार कर दिया। यहां कानून के एहलकारों ने फौरी तौर पर जी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भावलपुर को इस वक़ुए से आगे वाली इस मुजरिमाना कार्रवाई ने पूरे इलाके को खौफ, हैबत और वहशत का शिकार कर दिया। लोगों से इल्तिमास है कि इन जराइम पेशा अनासर की बरवक्त पुलिस को निशानदेही करें और इनकी गिरफ्तारी में पुलिस की मदद करें। अगर ये लोग पकड़े नहीं जाते तो जराइम बढ़ता ही जाएगा। लिहाजा आपकी तमाम शहरियों का फ़र्ज़ है कि वक्त पर बरवक्त पुलिस को इत्तला दें। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम रिपोर्ट कर रहे हैं भावलपुर में होने वाली मुजरिमाना सरगर्मियों के बारे में कि लुटेरे, दहशतगर्द किस तरह इंसानों से खिलौनों की मानंद बर्ताव करते रहे। ऐसा लगने लगा कि जैसे चोर डकैतों के हाथों जिंदगियां एक तमाशा बनकर रह गईं। डाकू हैं, कातिल हैं, इनसे काय का प्यार। उन्हें दौलत लूटनी है, पैसे लूटने, लुटेरे थे, डाकू थे, आ गए वारदात के लिए, खबरदार, और वो लूटा, गोली मार दी, यहाँ से पैसे ले गए। वो मेरी मिसेज जो थी ना, वो मेरा बेटा, उसके गम में मुब्तला, 2.5 महीने बाद बेटा चला गया। उसकी बीवी है, सख्ते में बैठी है, बच्चा है। मैंने कहा बेटे अब्दुल हादी, तुझे मैंने भऊ पे मैं तुझे ले चलूंगा। कह रहा नहीं बाबा साथ जाऊंगा। वो बाबा कहाँ से आएगा? हमने भी मरना है, अल्लाह की तरफ से उसका वक़्त आ गया। लेकिन यार ऐसा तो नहीं होता। ये क्या मुल्क है, क्या कानून है यहाँ? कुछ भी नहीं। अंधेर नगरी चौपट राज हुआ पड़ा है। मैं ये अर्ज करता हूँ आर्मी चीफ साहब से और हमारे चीफ जस्टिस साहब से, या 10-15 दिन के अंदर अंदर फैसला करो, बेगुनाह बरी करो, गुनाहगार है फट्टे लगा दो। 10-10, 15-15 साल, मेरी 64.5 साल उम्र है, क्या मैं 15 साल जीऊंगा, मुकदमा लड़ सकूंगा? 4 बहनों का इकलौता भाई था। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बच्चे की उम्र 1 साल है, एक की 2.5 साल। अब्दुल्ला मेरा भतीजा है, बचपन से मेरे हाथों में पला है। वो तो बड़ा अच्छा था, ईमानदार था, खुश इखलाक था। तो इन्हीं की बस वो सारी उम्र के लिए हमें दुख दे गया। इस उम्र में दुख दे गया। 13 तारीख से लेकर जब से मर्डर आज तक जो है ना, हमें सुकून नहीं है, न दिन का चैन न रात का आराम। घर में जाकर सो चले जाते हैं, अगर ख्याल आ जाता है तो समझ ले सारी रात की नींद की।
ये बस आपसे मैं ये गुजारिश करता हूँ, हमारी ये आवाज़ जो है ना, आप ये चीफ जस्टिस तक और आर्मी चीफ तक ये पहुँचाएँ और उन्हें कहें हमें इंसाफ दें। ये आज हमारा अब्दुल्ला, हमारा बरखुरदार बेटा शहीद हुआ है, कल को ये नशई जो है ये बगैर लोग ये दूसरे बच्चों को मारेंगे। साहब क्या प्लानिंग की है फिर, ये तीसरी चौथी वारदात हो गई है? तो इसमें हमने मुख्तलिफ टीमें बनाई गई हैं, इंशाल्लाह उसमें कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह। बाकी मार्केट्स में जो वारदात के हवाले से उसमें हमारा डॉल्फिन फोर्स का शाम के टाइम में गश्त का मुख्तलिफ पॉइंट्स पे नाकाबंदी है, और हमारे चौकी इंचार्ज अकरम ज़की साहब उनसे मीटिंग की हमने, खासकर शादरा के हवाले से यहाँ बहुत ज़्यादा वारदात हैं, तो इंशाल्लाह उसमें जल्दी हम सीआरओ को कंसल्ट किया है? जी सीआरओ को किया है, मुख्तलिफ गैंग से उसमें सारे रिपोर्ट लेके उसमें इंशाल्लाह हम उसकी कर रहे हैं। तो उसमें गैंग बाहर काम कर रहे हैं आउट ऑफ सिटी के, वो भी हम चेक कर रहे हैं, तमाम की फहरिस्त तैयार करके इंशाल्लाह रेड कर रहे हैं, बहुत जल्द अरेस्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। इधर डीएसपी सिविल लाइन भावलपुर इंतहाई तसब्जुब में थे और इसी बुनियाद पर फौरन ही बुलाई जाने वाली हंगामी मीटिंग जारी सारी रही। इंशाल्लाह बहुत जल्द 24 आवर्स में इंशाल्लाह उसमें। हाँ जी, आप लोगों की टीमें बनी हैं, आप मुझे फर्दर बताएं कि क्या प्लानिंग है अब आपके जहन में? क्यों आसम, आप बताएं। उनको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ अहकामात ये दिए जा रहे थे कि किसी भी तौर इन जराइम पेशा अनासर का क्रैकडाउन होना चाहिए। तो आपके जहन में क्या प्लानिंग है और क्या किया अब तक? सर इस सिलसिले में सर मैंने लोकल से भी इंफॉर्मेशन ली है और सीसीटीवी कैमरा से मैंने वीडियो ले ली है और तस्वीरें भी ले ली हैं। जी राव साहब, आप बताएं। और इसी दरमियान मार्केट कमेटी एसोसिएशन के अफराद बहुत ज्यादा चरागबाज दिखाई दिए कि जिनका कहना यह था कि हम क्या करें, इन चोरी डकैती राहजनी के दरमियान अपने कारोबार बंद कर दें, अपने आप को घरों में महसूर कर लें, या आप ही हमें बताइए कि हमारा तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। इंशाल्लाह टाइम दें आप हमें, हम पूरी कोशिश से इंशाल्लाह पूरा देख लीजिए सारे हालात आपने, अब इससे ज़्यादा क्या बर्दाश्त करें हम। और इसके साथ ही नई हिकमत अमली तैयार की जाने लगी। नाजरीन, इसी तरह जराइम पेशा अनासर की खोज में कानून के एहलकार चाक चौबंद थे। नाजरीन, ऐसा लगने लगा कि जैसे हर जानिब खौफ के साए दिखाई दे रहे हों। यह शख्स बेचारा अपनी गाड़ी में इसी तरह मौजूद था। इसे क्या खबर कि अगले ही लम्हे क्या होने वाला है। इसी तरह यह बेचारा खौफ और परेशानियों की तस्वीर बन गया। नाजरीन, सोचिए तो सही कि ऐसे मोड़ पर कोई शख्स तन्हा क्या कर सकता है।
यहां गुजरते हुए एक राहगीर ने रुककर इससे पूछा कि किस परेशानी में हो तुम। इस बेचारे ने अपने ऊपर गुजरी पूरी दास्तान सुना दी। आखिरकार इसी तरह उसके कहने पर इसने पुलिस कंट्रोल को आगाह किया। होने वाले इन जराइम की वारदातों ने कानून के एहलकारों को भी हैरान और परेशान कर दिया। इसी तरह हर जानिब छानबीन का सिलसिला जारी था। और देखते ही देखते इन जराइम की वारदातों में तेजी आती चली गई। Criminals Most Wanted. पूरे इलाके में फैले हुए कानून के सादलबाज एहलकारों ने आखिरकार अनथक जुस्तजू और लगन के बायस ये जान लिया कि मतलूब मुल्ज़मान का ठिकाना कहां मौजूद है। अच्छा, आपने शहर में नाकाबंदी करवानी है, रोज़ाना आपने अखबारों में देना है और जर्नलिस्ट के साथ आपने अच्छा एक इंटरफेस बनाना है, उनके साथ उनको गुड ह्यूमर में रखना है और रोज़ाना के बेस पे जो है वो आपने जी वेरी गुड। अच्छा, ये वही मुल्ज़मान है जो 2 मर्डर्स विद रॉबरी में इन्वॉल्व है। नाज़रीन, होने वाली जराइम की इन वारदातों के पेश नजर मुस्तकिल ये तय किया जा रहा था कि इन जराइम पेश अनासिर की गिरफ्तारी के लिए कौन सी हिकमत अमली तय की जाए। मिलने वाली इत्तलात के बायस मतलूब मुल्ज़मान की तलाश में कानून के एहलकार निकल पड़े। कानून के एहलकार एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहते थे। पता करें किधर है। नीला दरवाजे, दिनेश दरवाजे के पास आया हुआ है। साइड कौन? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद इस कार्रवाई को शुरू कर दिया गया। इसी तरह कानून के एहलकारों ने दोनों जानिब से इन्हें घेर लिया। नाजरीन, फरार की तमाम राहें बंद थीं और इसी तरह कानून के शिकंजे में आ गए ये जराइम पेशा अनासिर।
इन जराइम पेशा नासिर की गिरफ्तारी के साथ ही फौरी तौर पर जब मालूमात हासिल की जाने लगी कि कितने अफराद मौजूद हैं ये, तो मालूम हुआ कि एक शख्स करीब ही बाजार की जानिब गया है। गैर हाजिर शख्स से फौरी तौर पर राबिता कायम करवा दिया गया। भाई ये मोबाइल नंबर आपको सेंड कर रहा हूँ। ये बंदा जो हमने अरेस्ट किए हैं उसमें से एक बंदा जो है वो खाना लेने गया हुआ है। काइंडली आप इसको चेक करें, उसकी लोकेशन है। नाजरीन, मिलने वाले फोन नंबर के नाते जदीद टेक्नोलॉजी के दोष पर उस शख्स को तलाश करवाया जाने लगा कि वो इस वक्त कहां मौजूद होगा। मिलने वाली इत्तलात के साथ ही उस शख्स को चारों जानिब से घेरा जाने लगा। और आखिरकार भावलपुर में बढ़ती जराइम की वारदातों के महवर इस ग्रोह को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या नाम है तुम्हारा? सर मोहम्मद सनाउल्लाह सनी। कितनी वारदातें की हैं अब तक तुमने? सर कोई भी वारदात नहीं की मैंने। झूठ बोल रहे हो तुम? सर बाखुदा कोई भी वारदात नहीं की मैंने। मैं कुल्फी का काम करता हूँ सर। इसका मतलब है कि तुम जूते खाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। अगर सीधे तरीके से नहीं बताया तो फिर हम और तरीका इस्तेमाल करेंगे। बताओ सर को। ये कैसे किया तुमने इतना बड़ा काम? सर ये गलती से हुआ है। गलती से कैसे हो गया? सर वेपन चेक करवा रहा था और ट्रैगर दब गया है सर। मैंने हजारों मुल्ज़मान को इंटेरोगेट किया है, हर बंदा यही कहता है कि गलती से हुआ है। सर ये तो गलती हुई है सर। एक इंसान की जान ले ली तुमने और कहते हो गलती हो गई है। बाकी वारदातों को भी बताओ, क्या क्या हुआ है वहाँ पे? सर कोई भी नहीं की वारदात। बताओ सर को। सर 2-3 की होंगी। इस वारदात में कौन कौन था तुम्हारे साथ? सर आबिद और असगर अली। आबिद और असगर, ये तुमने और तुम्हारे और दो साथियों ने किस तरह प्लानिंग की इस वारदात की? सारी डिटेल बताओ। सर वो साथ में थे और फायर हुआ अचानक और उसे फायर लगा है। अचानक कैसे हो गया फायर? पैसे कितने उठाए हैं? सर तकरीबन 75,000 थे। कितने कितने पैसे हिस्से में आए तीनों के? 30 तकरीबन हज़ार। अब सच बातें बताओ सारी और अपने लिए आसानियाँ पैदा करो आगे। बोलो जल्दी। सर यही था, तकरीबन 80-85 हज़ार था, इससे ज़्यादा नहीं था सर। कहाँ चले गए थे यहाँ से फिर वारदात करके? चौक आजम सर। चौक आजम? जी सर। अकेले के ये दोनों भी साथ थे तुम्हारे? सर पहले मुल्तान गए थे, मुल्तान के बाद मैं आगे चला गया था, ये वापस आ गए थे। चौक आजम कहाँ है? मुल्तान से आ गया सर। कितने दिन वहाँ रहे हो? वहाँ 1 दिन रहा हूँ सर। किसके पास? अपने ससुराल में। उनको बताया कि मैं ये करके आया हूँ? नहीं सर। असला कहाँ है? बरामद करा दिया। और रकम भी जो तुमने लूटी है? किसी में तुम्हारी बचत है? क्या नाम है तुम्हारा? असगर अली। तुमसे भी गलती होगी, ऐसे ही कहोगे तुम भी कि पहली वारदात है, कुछ नहीं किया और गलती से हो गया। बाकी फर्स्ट टाइम है मैंने जिंदगी में ऐसा काम कोई नहीं करा। मैंने तो ये बात पहले ही कह दी है ना कि तुमने ये कहना है। सिर्फ मेरे इसके साथ नशे किया था। झूठ बोल रहे हो, सही बोलो, सच बात बताओ। देखो वो बता गया सब कुछ, जो तुम लोगों ने किया है वो सारा कुछ बता गया। अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, सच बता, कितनी वारदातें और की हैं? इसके अलावा कितनी वारदातें और की हैं तुमने? सर इसके साथ 1-2 और करी हैं। सही बोलो। सर जी 1-2 और करी हैं और नहीं करी। ये वारदात इसमें शादरे वाले में कैसे गए थे? कौन कौन गया था? मेरे साथ ये सनी और ये मैं इधर चौक पे खड़ा था, बाकी ये 2 जने अंदर गए हैं और उन्होंने जाके फायर मारा। रेडी मारा। किसको मारा है? अब्दुल्ला को।
ये तो मुझे पता है कि तुम अंदर नहीं गए होगे, यही कहोगे तुम कि ये दोनों अंदर गए थे, इन्होंने फायर मार दिया। नहीं सर, ये भी साथ था सर, ये भी गया था वहाँ पे। पैसे कितने सर, पैसे इन्होंने चुराया सर, इसके पास भी असला था सर, और इसने उसको पकड़ा है सर जब उसने फायर मारा सर इन्हें सर। बोलो सच बताओ। सर जी ने मैं आपको सही बात करो सर, जो सच है वो बता रहे हैं आपको। कितने पैसे उल्टी बात, कितने पैसे उठाए हैं? सर जी उन्होंने उठाए, सिर्फ मुझे उन्होंने 2000 रुपये दिए। जो झूठ बोलते हो तुम, बाकी उन्हीं के पास सारे तुम लोगों ने आपस में तकसीम कर लिए थे पैसे। वो तो कह रहा 30-30 हज़ार हिस्से में। जी क्या नाम है तुम्हारा? आबिद हुसैन। आबिद हुसैन, कहाँ रहते हो? शाहदरा चौक, कच्ची माजा कॉलोनी। तो क्या करते हो? सर रंग का काम करता हूँ। बात सुनो। जी सर जी। ना हमारा वक्त जाया करो ना अपना करो। सही है सर। सारी बात सच सच बता। ठीक है सर, जल्दी करो। सर जी ये सनाउल्ला और ये असगर ये अंदर गए थे सर जी, इन्होंने वारदात बाहर खड़े रहे हो? मैं सर जी बाहर मोटरसाइकिल पे था सर जी मैं। और गलती से हो गई? गलती से सर जी, इनसे ही हुई है जो कुछ। मैं इनको मोटरसाइकिल पे लेके गया हूँ, 2-4 वारदातें पहले भी करी हैं। कितने पैसे लिए तुमने बाद में? 2-3 हज़ार रुपये। पहले वाला बता के गया असगर? 30,000। कितने पैसे दिए तुम्हें? 30,000। झूठ बोल रहे हो? हाँ, कितने लिए तुमने? 30,000 में। तुम तो 2-3 हज़ार कह रहे थे, पहले ही सच बोल देते। कितने वारदातें और की हैं? 3-4 वारदातें की हैं सर। कहाँ की हैं? वही इलाके में सर जी। वहाँ शादरा में की है? तुमने जहाँ जहाँ वारदातें की हैं वो इलाके बताओ कौन कौन से हैं? वो सर जी एक तो वो बाग के साथ है, करियाने की दुकान है। कितने पैसे? 16,000 रुपये सर जी, करियाने की दुकान। आगे चलो। और सर जी 1-2 इधर से मोटरसाइकिलों पे मोबाइल वगैरह छीने, ये वो सर जी। तुम रहते कहाँ हो? चौक शादरे में सर। तुम लोगों को लूटते हो, ना कल करते हो, तुम्हें मौत नहीं आनी? कब तक करते रहोगे ऐसे? मरना है, एक दिन मरना है ना। कितनी दफ़ा जेल गए हो पहले? सर 2-3 दफ़ा। 2 दफ़ा या 3 दफ़ा? 3 दफ़ा गया। तुम जैसे जितने भी मुल्ज़मान हैं, जितना भी दौड़ ले, जितना भी भाग लें, कानून से बच नहीं सकते। समझ आइए? जी सर। तुम जैसे लोग जो वारदातें करते हैं, लोगों को नाहक कर कत्ल करते हैं, इनका अंजाम सिर्फ और सिर्फ या तो मौत है या फिर किसी नाली में पड़े हुए नजर आते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे एक बात बताओ, क्या सोचते हो तुम उस वक्त जब तुम ये जुर्म कर रहे होते हो? क्या सोच होती है तुम्हारी? बस सर गलती हो गई सर जी। गलती हो गई। भावलपुर शहर में जराइम की वारदातें बढ़ती ही जा रही थी। अभी भावलपुर पुलिस इस ग्रुप पे सर्वेलेंस कर रही थी कि अचानक हमें शहर में डकैती कत्ल रिपोर्ट हुआ। फिर दूसरे दिन हमें एक और डकैती कत्ल रिपोर्ट हुआ। फिर मामलात बर्दाश्त से बाहर हो गए। भावलपुर पुलिस ने डीएसपी सिटी के निगरानी में एक टीम तश्कील दी और इस टीम ने इस राजनी के गैंग को गिरफ्तार किया। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा जुर्म की इस मुकम्मल दास्तान का अहवाल। हमने आपको दिखाया कि जराइम पेशा नासिर कब, कहाँ, कैसे, किस जगह नमूदार हो जाएं, कोई नहीं जानता। जुर्म की दास्तान कहाँ, कब और किस तरह शुरू हो जाए हमें मालूम ही नहीं होता। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर अख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।